हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान में स्टोइकियोमेट्री और इनका परिकलन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री क्या होता है। स्टोइकियोमेट्री दो ग्रीक शब्दों से मिलाकर के बना हुआ है, जिसे कहते हैं स्टोइकियो। स्टोइकियो में का मतलब होता है तत्व और मेट्रॉन का मतलब होता है मापना। यानी हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को देख करके ये कल्पना करते हैं कि उस रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने में कितना अभिकारक लगेगा, अगर अभिकारक लगेगा तो कितना उत्पाद बनेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे देख करके किसी रासायनिक अभिक्रिया को देख के तत्वों का परिकलन करते हैं, वो रसायन विज्ञान में जिसका अध्ययन करते हैं, जिस विज्ञान में, वो स्टोइकियोमेट्री रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है मेथेन। मेथेन गैस है तो इसको गैस के रूप में लिखेंगे, प्लस अगर इसको O2 गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराने के बाद बनता है CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। अगर इस रासायनिक समीकरण पे हमें ध्यान लगाएं, अगर मेथेन और ऑक्सीजन दोनों अभिकारक है, दोनों को मिलाते हैं तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा अथवा कितना H2O गैस या H2O हमको प्राप्त होगा, इसके बारे में जो भी कुछ अध्ययन करते हैं सब स्टोइकियोमेट्री में आता है। तो सबसे पहले कोई भी रासायनिक समीकरण दिया होता है तो उसको आप पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम, यानी द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना होगा। तो उस समीकरण को सबसे पहले आप संतुलित करेंगे। बात करते हैं, जब समीकरण है ये संतुलित नहीं है तो उसको संतुलित समीकरण के रूप में लिखेंगे CH4 गैस प्लस O2 गैस, एरो लगाएंगे, एरो के बाद होगा CO2 गैस प्लस इधर हाइड्रोजन के दो यानी दो अंग यानी 4 परमाणु है, जबकि यहाँ पे 2 हैं तो इसके आगे हम लगा देंगे 2H2O लिक्विड। अब देखेंगे यह समीकरण हमारा संतुलित है अथवा नहीं। कार्बन के 1 परमाणु बराबर है, हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन के बराबर है, ऑक्सीजन के देखेंगे तो 2 परमाणु है, इधर देखेंगे तो हमारे 4 परमाणु है, तो इसके आगे हम 2 लगा देंगे। अब यह हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित होता है। अब बात करते हैं, सबसे पहले जो यौगिक होगा विकारक होगा, सभी यौगिक में पाए जाने वाले तत्व का परमाणु भार पता हो, उस यौगिक का अनुभार पता हो, तो मेथेन का निकालेंगे तो कार्बन का 12 और 4 16 हो जाएगा। आप यहाँ 16 रखेंगे। एक ऑक्सीजन का देखते हैं तो 16 होता है, एक परमाणु ऑक्सीजन का, तो 4 परमाणु है तो 16 चौके 64 हो जाएगा। बात करते हैं उत्पाद में, तो कार्बन के 12 और ऑक्सीजन के 16 गुना 32 और 12 देखेंगे 44 होगा। बात करते हैं H2O का, तो एक H2O के जो यौगिक होते हैं, एक यौगिक जो होंगे 18 होता है, यानी 2 इसके हो गए और 16 ये हो गए 18, जबकि 2 मोल लिया गया है तो 18 गुना 36 होगा। अब देखेंगे उत्पाद और अभिकारक में जो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है अथवा नहीं, तो 16 और 64 देखेंगे तो 80 होगा। बात करते हैं इधर, तो 44 और 36 80 होगा। अब प्रश्न ये बनता है, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया हो, अगर 1 मोल मेथेन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। एक बार और समझिएगा, अगर क्वेश्चन दे देता है 1 मोल मेथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कितना कार्बन डाई गैस प्राप्त होगा, ये कैसे लगेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 1 मोल हमने आपको बताया था मोल पढ़ाते समय, 1 मोल कोई भी पदार्थ लेंगे तो उसका जो अनुभार निकालेंगे, जितना आएगा उतना ग्राम हो जाएगा। तो कार्बन का 12 और 4 16, यानी 1 मोल मेथेन में 16 ग्राम होंगे। तो और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे अनुभार, 1 मोल CO2 का तो आएगा 44। तो लिख सकते हैं 1 मोल CH4 O2 से संयोग करके
कितने ग्राम बनाएगा? 44 ग्राम CO2 बनाता है। यानी 1 मोल मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो 44 ग्राम CO2 गैस प्राप्त होगा। आगे देखेंगे, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, मीथेन के कितने मोल दहन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा? यह पहला सवाल है, इसको समझते हैं। मीथेन का कितना मोल आप ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे? दहन का मतलब कोई भी पदार्थ अगर कार्बनिक पदार्थ है उसको दहन करते हैं तो उसमें अनिवार्य रूप से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वह पदार्थ नहीं जलेगा। तो कितना ग्राम अगर ऑक्सीजन लेंगे तो 22 ग्राम CO2 गैस प्राप्त होगा। दूसरा जो सवाल दिया है, 24.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन करते हैं, मतलब उसको आग दे करके तोड़ते हैं, ताप दे करके तोड़ते हैं, करते हैं, तो कितना ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगा? इसको देखेंगे। सबसे पहले पहला सवाल मीथेन है तो हम मीथेन का सूत्र लिखेंगे। गैस होता है, गैस के रूप में लिखेंगे। हमने बताया है दहन करना है तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में दहन होगा। रिएक्शन करेंगे, कोई भी पदार्थ, जब कोई भी कार्बनिक पदार्थ अगर ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और H2O लिक्विड बनता है। दो चीज बनेगा, मीथेन होगा, एथेन होगा, प्रोपेन होगा। अगर उसको ऑक्सीजन के साथ आप जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O लिक्विड प्राप्त होगा। अब देखते हैं, इसको संतुलित रूप में लिखेंगे। दो है, यहाँ पे हमने संतुलित करके समझाया भी है कैसे संतुलित होगा। यह हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब कह रहा है मीथेन के कितने मोल दहन से 22 ग्राम CO2 गैस प्राप्त होगा। CO2 गैस की बात कर रहा है तो सबसे पहले CO2 का अनुभाग निकालेंगे। निकालने के लिए आपको पता है कार्बन का 12 और 16 गुना 32 यानी 44 हो जाएगा। ये हो गया 44 ग्राम, जितना आएगा उसको ग्राम में बदल लेंगे। आगे देखते हैं, CH4 के आगे कोई संख्या नहीं दिया हुआ यानी 1 मोल है, तो हम देख रहे हैं 1 मोल मीथेन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो लिखेंगे 1 मोल CH4 से प्राप्त CO2 की मात्रा बराबर 44 ग्राम। यानी 1 मोल आप CH4 से प्राप्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। तो दिया है मीथेन के कितने मोल दहन लेगा तो 22 ग्राम होगा। आगे इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे, ये ध्यान रहे। यानी 1 मोल से 44 ग्राम प्राप्त करते हैं तो हम लिखेंगे इसको 44 ग्राम CO2 से प्राप्त मीथेन। यानी CO2 प्राप्त करते हैं CH4 के कितने मोल से? 1 मोल CH4 से कितना दिया है? 22 दिया है, तो 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 22 है, तो 1 गुणे 22 हो जाएगा बटे, देखते हैं यहाँ पर 44 है तो 44 से भाग कर देंगे तो देखेंगे 22 बटे 44 होगा। सॉल्व करेंगे तो 1/2 मोल होगा। यानी 1/2 मोल, 1/2 मोल को 0.5 मोल करते हैं, यानी 0.5 मोल मीथेन रहेगा। अगर उसको ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो 22 ग्राम CO2 गैस प्राप्त होगा। एक बार और ध्यान दीजिएगा, मीथेन का आधा मोल रहेगा, अगर उसको ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तब आपको 22 ग्राम CO2 गैस प्राप्त होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट जो अगला जो सवाल दिया हुआ है, कह रहा है 24.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन करने पर प्राप्त O2 की मात्रा बताना है। देखेंगे पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र होता है KClO3
इसको आप टेम्परेचर दे करके गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस बाहर हो जाएगा और बनेगा पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl प्राप्त होगा। आगे इसको संतुलित करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 3 है तो इसको हम 2 मोल ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 लग जाएगा, 2 तिहाई 6 हुआ, यहाँ 3 लगा देंगे। इस तरह से यह जो रासायनिक समीकरण होगा संतुलित हो गया। अब इसका अनुभार निकाल लेंगे। पोटेशियम का जो परमाणु भार होता है 39 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, प्लस आगे देखेंगे एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 है तो 16 तिया 48 होगा। इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आएगा जो 122.5 आएगा। यह जो होगा KClO3 के 1 मोल का जो अनुभार है। हम यहाँ देखेंगे 2 मोल है, लिखेंगे 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणे 1 KClO3 का आया है 122.5। आगे देखेंगे ऑक्सीजन की मात्रा पूछ रहा है तो इसका अनुभार निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम देखेंगे O2 का, तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 परमाणु है, 2 से गुणा करेंगे 16 दूना 32 होगा। हम यहाँ 32 लिखेंगे, इसके 3 मोल है, हम इसको 3 से गुणा कर देंगे। तो आगे जो सवाल होगा फिर इसको हल करेंगे तो 222 यानी 245 ग्राम हो गया। 32 यहाँ देखेंगे 96 हो गया। आगे ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखेंगे। लिखेंगे इसको 245 ग्राम KClO3 से प्राप्त O2 की मात्रा बराबर 96 ग्राम। 96 ग्राम यानी 245, यह 245 है। 245 ग्राम KClO3 को अगर आप तोड़ते हैं उसको तो 96 ग्राम O2 गैस प्राप्त होता है। सवाल में दिया है 24.5 ग्राम KCl से प्राप्त O2 की मात्रा बराबर। फिर देखेंगे ये यहाँ पर 96 है यानी 96.0 है, यहाँ पर 24.5 है, तो इन दोनों का गुणा होगा और यहाँ पे 245 से इससे भाग करेंगे तो होगा 96.0 गुणे 24.5 भाग करेंगे 245 से। फिर आगे देखते हैं इसको, आगे देखेंगे यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पे देखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 96 गुणे दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे 245 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 245 दशमलव के बाद 1 अंक था तो हम 1 0 बढ़ा दिए। अब हमारा जो होगा देखेंगे 96 245 दहा में 2450 होगा, बटे हो जाएगा, 1 बार में गया है 1 होगा, ये 10 बार में गया है यहाँ 10 हो जाएगा। आगे देखेंगे 96 बटे 10 होगा, सॉल्व करेंगे भाग देंगे तो 9.6 ग्राम CO2 प्राप्त हो, CO2 गैस नहीं सॉरी O2 गैस प्राप्त होगा। इस तरह से 24.5 ग्राम के KClO3 का अगर आप अपघटन करते हैं तो 9.6 ग्राम O2 गैस प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही, से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।